नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन पार्ट 2 भाई पार्ट 4 देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग को आज हम बताएंगे पार्ट 4 में कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम और रासायनिक समीकरण बता दिए थे। पार्ट 2 में हमने आपको बताया था रासायनिक समीकरण के बारे में, और पार्ट 3 में रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताए थे। और यहाँ पार्ट 4 में आप लोग को हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। तो यहाँ देखिए, आप लोग को हमने पार्ट कौन सा है 4, ठीक। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से? संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है? ऐसे रासायनिक समीकरण, यानी कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक के परमाणु संख्या प्रतिफल के परमाणु संख्या, अभिकारक के परमाणु संख्या प्रतिफल के परमाणु संख्या के बराबर हो, उसे ही कहते हैं एग्जाम्पल, यानी कि CO2। ये इसलिए क्योंकि देखिए, इसमें C कितना है? 1, इसमें O कितना है? 2, ये इसमें C 1, इसमें CO2, तो मिलकर बना CO2। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक के परमाणु संख्या प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसे ही क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें आप देख लीजिए, जैसे जिस तरह से हम देखते हैं M हाँ, इस तरह से हम ये यहाँ पे देते हैं MgO2, यहाँ मिलकर बनता है 2MgO2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो Mg1 है, यहाँ O2, ये मिलके यहाँ इतना होता है। देखिए Mg यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 हो गया, यहाँ O2 2 हो गया, इससे गुना हो गया, 4 हो गया। यानी कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये समीकरण असंतुलित हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ C1, यहाँ भी C1, O हो गया। इस तरह से हमने आपको बता दी। अब इसको याद रखने का ट्रिक किस तरह है? यहाँ देखिए, ये सिंपल सी बात, संतुलित समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु संख्या उत्पाद के परमाणु यानी कि प्रतिफल के परमाणु संख्या के बराबर, उसे संतुलित, जो नहीं हो उसे असंतुलित। इस तरीका से आप लोग इस स्टेप को याद भी रख सकते हैं। क्या इस तरह से आप लोग को हमने ये सारी चीज़ बता दी। यहाँ पे जो है कि आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ C1 है तो यहाँ भी C1, यहाँ O2 है तो यहाँ भी O2। अगर यहाँ पे अगर 2 लगा दिया जाए तो ये असंतुलित हो जाएगा, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 की जगह हमको हाँ, यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने से थोड़ा जाएगा, ठीक। तो लेकिन इस तरह से कर देना है। लेकिन ये अगर हम इस तरह से छोड़ दिए, अगर यहाँ पे C+O2, अगर यहाँ C2, तो ये असंतुलित कहला जाएगा। लेकिन ये संतुलित कराने के लिए इसमें सब चीज़ मिलना चाहिए। यहाँ पे असंतुलित इसलिए हुआ कि यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 4 हो गया, तो ये गुना होगा, इसलिए। तो इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक हो गया आप लोगों को। कैसे? ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक के, यानी कि अभिकारक के परमाणु संख्या मतलब ये और ये सब जितनी ये परमाणु संख्या बराबर, उसे क्या कहते हैं? संतुलित। और जो बराबर नहीं है उसे असंतुलित। यानी कि सब चीज़ आपको याद रखना, बस बराबर हो तो उसे संतुलित, जो बराबर नहीं हो उसे असंतुलित कहते हैं। इस तरीक़ा से हमने आपका जो है कि पार्ट 4 में आपका बहुत बेसिक, यानी कि ये दोनों समझिए कि आपका पूछता है 5 नंबर में पूछ रासायनिक समीकरण कितने क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताए। ये 5 नंबर में पूछता है केमिस्ट्री में, पूछ भी लेगा आप लोग से। इस बार शायद ज़्यादा चांस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।